किनान, किनान, गलत फहमी हो गई थी, तुम ठीक हो ना किनान? परेशान नहीं हो हांदान, सब ठीक है, सब ठीक है। तुम कैसे हो? मेरे भाई शुक्र है तुम ठीक हो। उम्मीद है तुम ठीक हो किनान। शुक्रिया शुक्रिया। उम्मीद है कि सब खत्म हो गया होगा। तुम्हारा भी शुक्रिया। तुम ठीक हो ना? गुलबीन, क्या हाल है तुम्हारे? हाँ भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। ये आदमी जानता ही नहीं कि वो किससे उलझ रहा है। वो दिमागी तौर पर कमजोर आदमी है, बस एक बूढ़ा अहमक इंसान। चलो अब तो उनकी गलतफहमी दूर हो गई है ना? नहीं हांदान, बिल्कुल नहीं। मुकम्मल तौर पर बात साफ नहीं हुई है। कोई भी मुझ पर इस तरह का अहमकाना इल्जाम नहीं लगा सकता मेरे दोस्तों। हाँ, इस आदमी के पीछे कुछ ताकत है और वो मुझे ललकारने की कोशिश कर रहा है। बूढ़ा हो चुका है, आखिर वो मुझे ऐसे कैसे ललकार सकता है? वो तो शुक्र है ना कोई प्रेस था और ना ही किसी को इसकी खबर नहीं हुई। नहीं, मीडिया तो सुबह ही आ गया था। जमाल हुकूर अपना काम अच्छी तरह करता है, ये मानना पड़ेगा। उसने अपने आदमियों को लाइन में खड़ा किया और वीडियो भी बनवाई मेरी। और आपको मालूम है, उसने अंदर भी इसी बात की धमकी दी मुझे। अच्छा, वाकई? ऐसा ही है भाई, आप मुझसे ये बातें ना करें। देखें, पूरा मुल्क एक तरफ और ये हमसे खेल रहा है। अचानक वो हमारा पार्टनर बनना क्यों चाहता है? आखिर क्या वजह है? क्यों पागल हो रहा है? इतनी जिद क्यों है उसे? इसका मसला क्या है आखिर? भाई, क्या आपका इससे कोई जाती मसला भी है? अगर है तो बताएं, बाकी मैं डील कर लूंगा। हम उससे फिर उसी हिसाब से बात करेंगे। बात करने समी, एक मिनट रुको। समी, क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है मैं अंदर क्या कुछ झेल कर आया हूँ? मैं अभी बात क्यों ना करूँ? मैं जब चाहूंगा बात करूंगा। अंदर मुझे उम्र कैद की धमकी दी गई है, समझते हो तुम इस बात को? मुझसे कहा गया है कि बाहर तुम किसी को नहीं देख पाओगे, अपनी बीवी को भी नहीं देख पाओगे। इसलिए तुम ज्यादा मत बोलो। मुश्किल वक्त में कीमत सिर्फ मैं ही अदा करता हूँ और भाई सिर्फ बातें करते हैं। खैर सामी, तुम क्या कहते हो? हाँ। चलो हम क्लब चलते हैं। बिल्कुल, ये ठीक रहेगा। इस्माइल, तुम लेडीज को घर छोड़ दो। चलो। किनान। नहीं हांदान, अभी कोई बात ना करो, अभी बस घर जाओ तुम। चलो बस जाओ, बाद में बात करेंगे। आइए आप सब। दोस्तों, ये बात यहाँ करने की नहीं है। मैं भी क्लब जा रहा हूँ, चलो वहाँ चल के बात करते हैं। समी, उस मामले पर हम घर जाकर तफसील से बात करेंगे, ठीक है? हाँ तो समी साहब, आज शाम तुम हर एक बात बताओगे मुझे और हर एक चीज की वजाहत दोगे। तो एक बार फिर हम अपनी बेगमात के कटहरे में खड़े होंगे। किनान, तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम उस पागल आदमी से नहीं उलझोगे। वो कुछ भी कर सकता है तुम्हारे साथ। हाँ हाँ ठीक है, मैं नहीं उलझूंगा उससे, तुम फिक्र मत करो। और याद रखना, डर की वजह से नहीं, बस बाहर आने के लिए उसने जो कहा मैंने मान लिया। बाकी देखते हैं क्या करना है। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? खानदान में ऐसा कैसे कर सकता हूँ? भरोसा करो प्लीज। मैंने ये जिंदगी एक एक टाके से बनाई है, सब कुछ जोड़ा है, बहुत मुश्किलें झेली हैं। मैं ये सब किसी पागल से लड़ने के लिए बर्बाद नहीं करूंगा। तुम मुझे जानती हो, हम पार्टनरशिप खत्म करेंगे। और एक बार ये पार्टनरशिप खत्म हो गई तो मैं उसकी गली में भी नहीं जाऊंगा। अंदान, ना तो मैं सड़क से उठाऊं ना तुम। तो याद रखना, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जो हम दोनों को नुकसान दे। फिक्र मत करो, बस मुझ पर यकीन रखो और जाओ। मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ, बस मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझ पर पूरा भरोसा रखो। सब खत्म हो गया, फिक्र मत करो। क्लब जाकर कुछ खा लेना, खाए बगैर पीना मत, ठीक है ना किनान? तो फिर तुम वहाँ फोन करके बोल दो मेरे लिए कुछ खाना बना दे। कह दूंगी। चलो ठीक है। इस्माइल, ले जाओ इन्हें। तुम सिर्फ मेरे अलावा और किसी की बात पर यकीन नहीं करोगे, ठीक है बेटा? समझ गए मेरी बात? मेरा कहना मानोगे तो सुकून में रहोगे। तुम्हारे बाबा, तुम्हारी दादी जो कुछ भी कहते हैं उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि सब आपको छोड़ देंगे। एक दिन वो सब चले जाएंगे। सिर्फ मैं रह जाऊंगी और मैं तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ने वाली।
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। बहुत ख्याल रखूंगी तुम्हारा। देखो क्या वक्त हो चुका है। क्या तुम्हारे बाबा आ गए? नहीं, हम रात का खाना खा चुके, सोने का वक्त हो गया और तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? शायद उन्हें जो अपनी माँ से पैसे मिलते हैं वो इधर उधर खर्च कर रहे होंगे। या फिर अपने दूसरे बच्चों से मिलने चले गए होंगे। उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। तुम कुछ कह क्यों नहीं रहे? बताओ मुझे, क्या उन्हें हमारी परवाह है? नहीं करते अम्मी। नहीं करते ना? तुम्हारे बाबा वही करते हैं जो उनकी माँ कहती है। वो कहती है घर मत जाना और वो नहीं आते। वो हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। उन्हें तुम्हारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। अब हम क्या करेंगे अम्मी? क्या करेंगे हम? हम कभी हार नहीं मानेंगे, यहां तक कि वो हमारे साथ कुछ भी कर ले। चाहे वो हमें तहखाने में बंद कर दें, हम वहां भी उनसे अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करेंगे। समझ गए बेटा? यहां तक कि अगर सारी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो भी अपने इरादे से पीछे नहीं हटेंगे। वही करेंगे जिसका हमने इरादा किया है। हमें मजबूत होना होगा। इतना मजबूत कि वो हमसे डरने लगे। हर एक को हिसाब देना होगा जिसने हम पर जुल्म किया, हमारे साथ नाइंसाफी की। और तुम केनान, तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम समझ रहे हो ना मेरी बातें बेटा? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, ठीक है? जो खौफ तुम्हारे अंदर मौजूद है उसे जहन से निकाल दो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जितनी जल्दी हो सके इस डर से पीछा छुड़ा लो अपना। तुम देखना, एक वक्त जरूर आएगा जब वो तुम्हें कोई बादशाह समझेंगे, मेरा प्यारा बेटा।